वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस किया था। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लें, फिर उसके बाद 11 ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, शो डेट द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू के कॉज एल्फ़ा इज एंड y इज इक्वल्स टू के साइन एल्फ़ा। represent a circle with its center at origin and radius is equals to k। आपको क्या करना है, शो करना है कि भाई x इज इक्वल्स टू के कॉज अल्फ़ा, y इज इक्वल्स टू के साइन अल्फ़ा। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्किल को, और उसका जो रेडियस है वो क्या है, k है। तो सबसे मेन चीज़ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि भाई ये लाजमी है कि सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज साइन और कॉस ये दोनों के दोनों सर्कुलर फंक्शन है, सर्किल से ड्राइव होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमारे पास ये पता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। तो आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू के कॉज अल्फ़ा, वाई इज इक्वल्स टू के साइन अल्फ़ा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो इक्वेशन है सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और इसका जो रेडियस है वो के है। तो अब हमें उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन पे स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा के कॉस एल्फ़ा होल स्क्वायर। सेम एज इट इज़ यहाँ भी होगा वाई स्क्वायर के साइन स्क्वायर, के साइन होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर के पर आएगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और ये स्क्वायर कॉस पर आएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इस इक्वेशन का नाम दे दें 3। और सेम एज इट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको नाम दे दें इक्वेशन 4। और फिर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली और दोनों इक्वेशंस को अब मुझे क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते, सिर्फ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया जाएगा, और ये दोनों सेम एज इट इज़ लिख दें, के स्क्वायर कॉज एल्फ़ा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, के कॉमन है, के स्क्वायर बाहर जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर बचेगा। मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। और 1 जब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो अगर अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करें, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी हुई है सर्किल की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल वो क्या थी आपके पास, एक एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे x तो है लेकिन a वाली टर्म नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, ज़ीरो। y के साथ भी b नहीं है, इट मीन्स ये ज़ीरो। तो ये a और b क्या होता है आपका सेंटर, देखें इसका सेंटर क्या हो गया, ज़ीरो, और रेडियस क्या है k। तो यहाँ पे ये आपके प्रूव हो गया कि इसका रेडियस k है और इसका जो ओरिजिन है वो, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से पास हो रहा है सर्किल, ओरिजिन से पास हो रहा है, और कट ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल्स टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्सिस। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि भाई सर्किल पास हो रहा है कहाँ से, एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, और इंटरसेप्ट्स यानी कट कर रहा है वो एक्सिस को, एक तो कट कर रहा है 3 को। तो पहले एक्सिस आएगा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पर, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पर। बहुत इजी सवाल है, सिर्फ मैं आपको इसकी डायग्राम बता देता हूँ और इसको करने के लिए हिंट बता देता हूँ, ये आप लोग खुद कीजिएगा। तो देखें यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। सर्किल थोड़ा सही नहीं बना, ये आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सर्किल ओरिजिन से पास हो रहा है, वो क्या है 0,0। पहले किसको कट कर रहा है, एक्स को, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो वाई क्या होता है एक्स एक्सिस पे 0, तो क्या बन गया 3,0 हो गया पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, वाई को किस पे कट कर रहा है, 4 पे। वाई पे क्या 0 होता है, एक्स 0 होता है। इट मीन्स आपके पास कितने पॉइंट है, को इसको नाम दे दें ओरिजिन है तो ये ओ नाम दे दें आप इसको, इस पॉइंट को नाम दे दें ए, इस पॉइंट को नाम दे दें बी।
हमने लास्ट वीडियोस में जो क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको मेन चीज़ बताई थी कि सर्किल की जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जी, एफ और सी। ये कितनी अननोन है? 3। और आपको 3 अननोन के लिए आपको कितनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं? 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। उन 3 इक्वेशंस के लिए आपके पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए, और 3 कंडीशंस क्या है? मिल गई। सर्किल कितने पॉइंट्स को कट कर रहा है? 3। ये तीनों पॉइंट्स 1 बाय 1 आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो कितनी इक्वेशंस बन जाएंगी? 3 इक्वेशंस। उसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 किया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी किया होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने किए थे इस पैटर्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस ए विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स विच आर एट द डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन। ये कह रहा है कि एक सर्किल है जो कि किससे पास हो रहा है? एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। और एक्स एक्सिस से पास हो रहा है तो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स को कट कर रहे हैं ओरिजिन से। उसका रेडियस क्या है? ए। देखें क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज इट इज़ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का होमवर्क होगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसको डायग्राम पे ड्रॉ किया है। सर्किल है, मैंने सर्किल बनाया एक्स एक्सिस पे, उसका ओरिजिन सेंटर है। उसका रेडियस सर्किल से जो बाउंड्री है उसका जो रेडियस है उसका कितना है? ए है। और उसके 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट को कह रहा है कि भाई बी डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का बी है तो b,0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का भी बी है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? -b,0। 2 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, एक रेडियस गिवन है। और हमें जो सर्किल की इन्फॉर्मेशन पता होती है वो ये होती है कि आपके पास सर्किल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये रेडियस होता है इस सर्किल का। तो अब आपके पास यहाँ पे रेडियस का वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपके पास रेडियस वाली कंडीशन को भी यूज़ करेंगे और आप इसको 2 पॉइंट्स को भी यूज़ करेंगे। तो पहले क्या करते हैं हम, 2 कंडीशन कैसे बनाएंगे कि आप यहाँ पे पहला पॉइंट रखेंगे सर्किल के अंदर, इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन बनेगी, दूसरा पॉइंट रखेंगे 2 इक्वेशन बनेगी। तो पहले मैं ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन में 1 बाय 1 रखता हूँ, यहाँ से कंडीशन बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्किल की इक्वेशन के अंदर पॉइंट 1 भी यूज़ किया, पॉइंट 2 भी यूज़ किया, दोनों पॉइंट्स प्लेस करके मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब मैं यहाँ पे इस आर का भी यूज़ कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे रेडियस मुझे कितना है? आर का फार्मूला है मेरे पास, आर इज इक्वल टू रेडियस और रेडिकल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी नज़र आ रही है? यहाँ पे आर की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू रेडिकल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इन दोनों पे स्क्वायर लगा दें। स्क्वायर लगाएंगे तो रेडिकल क्या हो जाएगा? इसका रिमूव तो बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये इक्वेशन कैंसिल बन गई सी। देखें अब आपके पास कितनी इक्वेशंस बन गई? 3, ए बी सी। इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करें, जी एफ और सी मिल जाएगा। अब देखें हम पहले 2 इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं, ए और बी को। 2gb किसका है? प्लस का, यहाँ पे किसका? माइनस का। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? सी और बी स्क्वायर। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देते हैं? ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा रहा हूँ। मैंने दोनों इक्वेशन लिखी, ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर कितना बन गया? 2b स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें इसमें से, 2b स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। 2 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई? माइनस का b स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू निकली है? c की। ये c की वैल्यू आप इक्वेशन किस में पुट कर दें? a के अंदर, तो आपको किसकी मिल जाएगी? g की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन ए इक्वेशन पहले मैंने लिखी, ए इक्वेशन मेरी ये थी। अब क्या यहाँ पे प्लेस कर दूंगा 2gb, सी की वैल्यू क्या है? माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? जी की। 2b उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो जी की वैल्यू कितनी निकल गई? 0। इट मीन्स सी की वैल्यू भी आपके पास मिल गई। सी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर, जी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0। अब आप एफ़ की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर पुटिंग जी एंड सी इन इक्वेशन
सी, इक्वेशन सी के अंदर हम जी की वैल्यू और सी की वैल्यू रख देंगे। ए इज इक्वल्स टू, जी की वैल्यू कितनी निकली है मेरी अभी रिसेंटली 0 निकली है, 0 का स्क्वायर 0, एफ की वैल्यू मेरे को रिक्वायर्ड है माइनस, और बी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या थी माइनस बी स्क्वायर। ए इज इक्वल्स टू 0 कैंसिल हो जाएगा ख़त्म, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, प्लस का ये उधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, और यहाँ पे एफ हमें वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ए इज माइनस बी इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस की आएगी एक माइनस की, क्योंकि स्क्वायर रूट से कितनी वैल्यूज़ निकलती हैं, दो। ये आपके पास एफ़ की वैल्यू आ गई, जी की भी वैल्यू मिल गई, एफ़ की भी वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू भी मिल गई। ये आप मेन इक्वेशन में रखेंगे, आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ सी इन इक्वेशन 1, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे जी एफ सी की वैल्यू रख दूँगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, देखें जी की वैल्यू हमें पता है 0, तो ये 0 आ गई, प्लस 2, एफ़ की वैल्यू अभी हमने निकाली रिसेंटली कितनी है, प्लस माइनस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई और सी की वैल्यू निकाली थी माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2 रेडिकल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखें ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्किल की। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस ईच एक्सिस एट डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ईच एक्सिस का मतलब है कि एक्स के पॉजिटिव को भी कट करेगा, एक्स के नेगेटिव को भी, वाई के पॉजिटिव को भी और वाई के नेगेटिव को भी कट करेगा। ये हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए बुक वाले ने कहा है कि आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस ईच एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट, 5 यूनिट डिस्टेंस। देखें आप एक्स से काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 यूनिट डिस्टेंस ये हो गया, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट डिस्टेंस ये हो गया। इट मीन सर्किल यहाँ टच करेगा, सर्किल यहाँ टच करेगा तो सर्किल कुछ इस तरह बनेगा, और ये सेंटर क्या आएगा इसका 5,5 सेंटर आ गया इसका, और इसका रेडियस कहीं से भी नाप लें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितना हो जाएगा 5। इसी तरह सर्किल यहाँ बनेगा एक, इसी तरह सर्किल यहाँ बनेगा और इसी तरह सर्किल यहाँ बनेगा। तो कितने सर्किल बन गए, 4 सर्किल बन गए, क्योंकि यहाँ भी 5 होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस 5 होगा, लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव तो 5, और यहाँ y की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो यह हो गया 5 माइनस का। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी, सेंटर अगर बनाएंगे माइनस का 5, y भी क्या होगा माइनस का 5, इनका रेडियस सेम होगा 5 यूनिट्स। इसी तरह यहाँ होगा, यहाँ y x की नेगेटिव होगी, y की पॉजिटिव होगी, ये 5 यूनिट डिस्टेंस। तो आपके पास 4 सर्किल हैं, चारों के सर्किल का रेडियस भी पता है और आपके पास सेंटर भी पता है, और हम जो इसकी इक्वेशन लगाएंगे वो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वो होती है x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखें a और b, पहले इस सर्किल को यूज़ करेंगे तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5, रेडियस कितना है 5, एक इक्वेशन आ जाएगी। सिर्फ मैं एक इक्वेशन करके दिखा देता हूँ, ये वाली x माइनस a की वैल्यू क्या 5 होल स्क्वायर y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r यानी 5 होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर के फार्मूलाज ओपन करेंगे और ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 4 इक्वेशन मिलेंगी। सिंपल है, इजी है, कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेज एक्स एक्सिस। किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को सर्किल टच कर रहा है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट क्या है आपके पास 1,-2 एंड 3,-4। डायग्राम से समझ लेते हैं, वो इजी रहेगा। देखें यहाँ हमने डायग्राम बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। सबसे पहला जो पॉइंट हमें ये पता है वो है ये कि आपके पास ये 1,-2 और 3,-2। इट मीन्स ये दोनों पॉइंट मुझे 4th क्वाड्रेंट में मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ टच करेगा वो सर्किल। तो अगर हम सर्किल बनाएं 1 2 3 4 यानी 1 2 3 1,-2 1,-2 एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद दूर हो गया 3,-4 3,-4 ये आ गया।
ये जो सर्किल ड्रॉ होगा, ये पॉइंट एक ये कलेक्ट करेगा, ये सर्किल एक पॉइंट ये कलेक्ट करेगा, और ये सर्किल ये पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को नाम दे दें 1, इस पॉइंट को नाम दे दें आप 3, -4। अब आपको ये पता है इस सर्किल का सेंटर आपको पता नहीं है। इस सेंटर का सर्किल को आप फाइंड करने के लिए यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -g, -f समझना पड़ेगा, क्योंकि -g, -f क्या होता है, सर्किल का सेंटर होता है, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसमें एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है y की वैल्यू तो लाजमी 0 होगी, ये गारंटी है। अगर मैं इस डायरेक्शन में ऊपर जाऊँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो किस में चेंज आएगा, यानी ये क्या है, कौन सी वैल्यू होगी। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल सेंटर है, ये फॉर एग्जांपल ये किसकी वैल्यू थी, x की, यहाँ f की, यानी g की जो भी होगी, यहाँ पे f की, g की, ये आप लोगों को डिसाइड करना है खुद। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगी ना आपके पास, ये वैल्यू आपके पास x की होगी, क्योंकि x की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी -g। ये आपके पास कंडीशन बन गई। तो देखें मैंने ये क्यों किया, मुझे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए 3 पॉइंट लाजमी चाहिए होते हैं। तो एक पॉइंट ये मिल गया -g, 0, एक पॉइंट मिल गया 1, -2, एक पॉइंट मिल गया 3, -4, यानी -g, 0 एक पॉइंट, 1, -2 दूसरा पॉइंट, और 3, -4 ये तीसरा पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। इस इक्वेशन के अंदर पहले आप फर्स्ट पॉइंट रखेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरा पॉइंट रखेंगे, दूसरी इक्वेशन, तीसरा पॉइंट रखेंगे, तीसरी इक्वेशन। g, f, c की वैल्यू हमें चाहिए होती है। इन तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 रख के 3 इक्वेशंस मिलेंगी, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कीजिएगा, ये आपसे हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, रेडिकल a² + b²। क्वेश्चन नंबर 17 हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।